हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी और कहाँ पे एग्जैक्टली हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। लेवल्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फ्राइडे आपने देखा एक बड़ा गैप डाउन हुआ और मार्केट ने पैनिक सेलिंग दिखा के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो क्या यहाँ से सेलिंग अगेन कंटिन्यू होगी या फिर कोई सपोर्ट है यहाँ पे, क्या रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ है, हम देखेंगे चार्ट से। चार्ट पे हम प्राइस एक्शन देख लेते कि क्या बना हुआ है और मैं लेवल्स भी बताऊंगा आपको कि कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले देख लेते कि हमने फ्राइडे क्या किया, क्योंकि देखिए लगभग आपको साइडवेज जैसा मार्केट दिख रहा होगा, लेकिन इस दिन हमने सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया है। दो ट्रेड लिए थे, दोनों में बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे मिला है। और पिछले वीक से इस दिन, मतलब जो पिछले पूरे वीक में हम नहीं बना पाए प्रॉफिट, वो इसी एक दिन में हमने बना लिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे व्यू क्लियर था, हमारे पास डायरेक्शन थी। पिछले वीक क्या हुआ आपने देखा, मार्केट में जो बड़ी न्यूज आई थी ट्रेड रिलेटेड, इंडिया यूएस की ट्रेड रिलेटेड जो न्यूज़ थी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, एक बड़ा गैप अप दिया और बीच में फंस गया था मार्केट। आपको पता है 3-4 दिन मार्केट इस बीच में था। अब यहाँ पे क्लियरिटी नहीं थी क्या ऊपर जाना है इसको या नीचे जाना है, इसलिए ट्रेड्स हम नहीं ले पाए थे और रेंज भी बहुत छोटी थी। ठीक है, लेकिन इस फ्राइडे के दिन हमारे पास क्लियर एनालिसिस था, क्लियर हमारे पास व्यू था, क्योंकि मैंने आपको क्लियर थर्सडे के दिन ही बता दिया था कि मार्केट गिरेगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है और मार्केट वीक है। क्लियर था और मार्केट देख के 200 पॉइंट गैप डाउन हुआ। ठीक है, चलो ओवरनाइट में हम कुछ नहीं कमा पाए अगर पुट्स नहीं हो गया हमारे पास, लेकिन इंट्राडे में हमने 2 ट्रेड लिए और ये दोनों ट्रेड मैंने लाइव मार्केट में शेयर भी कर दिए थे, बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट दिए थे। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, आप पहले पूरा देखिए, समझिए कि मैंने क्यों लिए थे ट्रेड। देखिए सिंपल है, मार्केट हुआ गैप डाउन और मार्केट में गैप डाउन होते ही मेरा एक क्लियर व्यू था कि यहाँ पे आएगा। ये लेवल मैंने मार्क करके रखी थी, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। मैंने शेयर की थी, सब मार्किंग यहाँ पे थी। 25,515 में मुझे क्लियर था कि इस सपोर्ट तक आएगा। जैसे ही मुझे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल दिखी, उसके बाद वीकनेस आने लगी, यहीं पे ट्रेड प्लान कर लिया। जैसे ब्रेकडाउन जैसा बना, यहीं पे प्लान किया और यहाँ से यहाँ तक मैंने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। क्लियर बताया था मैंने कि यहाँ पे मैं ट्रेड 25,515 पे मैं यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड बुक कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, मैं पहले ट्रेड का अपडेट दिखाता हूँ जो स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर किया था। देखिए ये 13 फरवरी की बात है, सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड क्लियर बताया था। आप देख सकते हो मॉर्निंग में जैसे ही कैंडल बन ही रही थी, मैंने क्लियर शेयर कर दिया था कि सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है और देखिए 25,515 एग्जैक्ट लेवल, और यही से मार्केट रिवर्स हुआ था। और मैंने नीचे बताया भी था, आप देखो यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था हमने जब मूव आने लगा, और यहाँ पे क्लियर बताया था कि 515 और 460 ये सपोर्ट से यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। और 10:18 पे यहाँ पे टेस्ट हो गया, यहाँ पे एक बुकिंग हो गई अगेन। ठीक है, ये पहला ट्रेड हो गया, करेक्ट इस कैंडल में बुक किया हमने। देखिए एग्जैक्ट ब्रेकडाउन पे लिया, यहाँ पे बुक किया। अब उसके बाद मार्केट हुआ पूरा साइडवेज। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था मार्केट को। एक पहला ट्रेड हो गया, अच्छा प्रॉफिट हो गया था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बनता था यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान किया, आप देखिए मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था, कितने स्लो गया ऊपर, मतलब बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं थी। क्लियर था कि ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। एक बार नीचे आया, फिर एक ट्राई हुआ, लास्ट ट्राई हुआ, उसके बाद भी फिर सेलिंग आने लगी, तो मैंने इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड ट्राई किया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया और इसका बताता हूँ आपको क्या हुआ सीन, कि जैसे यहाँ ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड लिया, इस कैंडल में जब तक यहाँ आया ना मार्केट, बहुत प्रीमियम बढ़ गया। मतलब ये 30-40 पॉइंट की कैंडल होगी और उससे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 70% पहले क्वांटिटी बुक कर ली। ठीक है, और उसके बाद 30% कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया और उसको मैंने निकाला यहाँ पे। मतलब आप देखो मार्केट में ये पहला पूरा मूव हमने कैच किया, ये दूसरा भी पूरा मूव कैच किया, ये भी ट्रेड शेयर किया था, ये भी दिखा देता हूँ आपको। मैं ये लिया था ट्रेड 1-1:30 के आसपास, सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड बिलो लेवल। क्लियर बताया था मैंने कि यहाँ पे सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है, मैं मॉर्निंग के प्रॉफिट से रिस्क ले रहा हूँ, ये भी बताया था। और जब यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी तो 70% क्वांटिटी बुक की, उसका भी अपडेट था, देख सकते हो। अब देखिए 70% क्वांटिटी बुक कर ली और बाकी मैंने बताया भी था कि 460 पे आ सकता है मार्केट, और बाकी स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रखा था। और मार्केट एग्जैक्ट कहाँ पे आया देखिए, 460। अब ये कैसे हुआ, इतने डॉट टू डॉट ट्रेड बन पाए, इतने डॉट टू डॉट ट्रेड बुक हो पाए? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्लियर था, व्यू क्लियर था। मार्केट में सेटअप तभी बन पाते हैं जब व्यू क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए मैं स्टूडेंट ग्रुप में जो भी मतलब जो भी डेली ट्रेड लेता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ। ठीक है, जिनको लर्निंग वगैरह करनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है मेंटरशिप प्रोग्राम की, चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस उसी में इंक्लूड होता है। लाइव मार्केट में मैं इसलिए शेयर करता हूँ सो दैट लर्निंग आपको फास्ट मिले कि कैसे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है मंडे के लिए, देखिए उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके लिए चलते 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दे, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गया था यहाँ पे न्यूज़ के बाद, फिर मार्केट ने ट्राई किया, अब मार्केट गिर रहा है।
अब मार्केट देखिए एग्जैक्ट आज की जो क्लोजिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड क्लोजिंग दे दी है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि आप यहाँ पे नंबर देखो क्या हुआ है यहाँ पे 25,460 और यही हमारा एक सपोर्ट लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25,460। थोड़ा भी मार्केट 10 पॉइंट भी नीचे क्लोज देता ना मैं आपको क्लियर बता देता कि मंडे यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो सेल कर लो, क्लियर बताता। क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होके अगर क्लोजिंग मिलती तो कहीं पे भी ओपन होता मार्केट गैप अप भी तो गिर जाता, लेकिन मार्केट 460 मतलब एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन अब रहेगा। आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट 460 के ऊपर ओपन होता है तो 25,460 के ऊपर ओपन होता है तो ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मान लो 460 के 5-10 पॉइंट भी नीचे ओपन हुआ तो समझ लेना मार्केट सेलिंग वाला रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे ओपन हुआ मतलब सीधा ही गिरेगा, लेकिन सपोर्ट ब्रेक हुआ समझ लेना गिर जाएगा। लेकिन पहले हो सकता है क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह भी दिखा है, तो हम वेट करेंगे। उस केस में हम वेट करेंगे कि वीकनेस कब आती है। चलो ऊपर भी गया, फिर उसके बाद जब वीकनेस आना स्टार्ट होगी, ब्रेकडाउन बनेंगे तब ट्रेड लेंगे, या फिर कोई ब्रेकआउट वगैरह बनने देंगे पहले, जब ब्रेकआउट फेल होगा तब पुट लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली वो गिरेगा, अगर नीचे ओपन होता है तो गिरेगा मार्केट, इतना तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें बता रहा है। बट अगर मार्केट 460 के ऊपर ऊपर ओपन हुआ तो ध्यान रखना, क्योंकि ये अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है और इसके नीचे बहुत ही ज़्यादा गैप है मार्केट में, गैप बहुत नीचे है, मतलब सपोर्ट बहुत नीचे है। तो अगर बढ़ना भी है मार्केट को तो यहीं से बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मंडे ओपन होता है और यही कहीं आपको दिखता है कि चलो 460 के ऊपर ऊपर कोई सपोर्ट बन रहा है, ब्रेकआउट बन रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कम क्वांटिटी लेंगे, जैसे हमें लगेगा कि हाँ प्रीमियम अच्छे बढ़ रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी, थोड़ा कंफर्मेशन के बाद ऐड करो, फिर मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट भी दे सकता है, या फिर आपको 1:3 1:4 का एक इनिशियल टारगेट तो देगा ही देगा। ठीक है, तो ये रहेगी प्लानिंग। अब देखिए गैप अप होता है तो और इशू होगा मार्केट में, क्योंकि यहाँ ओपन होता है, चलो ठीक है सपोर्ट बनता है तो हम कॉल भी ले सकते हैं। गैप अप के बाद क्या होगा, देखिए गैप अप होता है तो सपोर्ट तो ऑलरेडी उसने सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है, गैप अप के बाद भी क्या कर सकता है, थोड़ा सा डिप लगा के फिर ऊपर जा सकता है। इसलिए गैप अप के बाद थोड़ा डिप लगता है और फिर होल्ड कर जाता है ब्रेकआउट वगैरह, तो भी कॉल हम ट्राई कर सकते हैं। इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि सपोर्ट पे क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको कि गैप डाउन अगर होता है तो सेलिंग वाला रहेगा, सपोर्ट के ऊपर ओपन होता है तो बाइंग हम कर सकते हैं, लेकिन कब, अगर ब्रेकआउट वगैरह दिखे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ अगर अच्छा मोमेंटम आपको लगता है तो। अगर प्रीमियम नहीं बढ़ते कॉल के मत करो क्वांटिटी ऐड, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे आने लगता है, तो फिर वीकनेस देखो, अगर वीकनेस रहेगी और 460 के नीचे नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर ज़रूर हम पुट साइड जा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे गैप ऐसी है कि एक बार 460 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे और फिर नीचे का मोमेंटम दे तो सीधा 25,315 पे ही सपोर्ट है, और 25,315 के बाद 25,250 पे सपोर्ट है। तो आप देखो सीधा लगभग लगभग 150 पॉइंट तो यहाँ पे इजीली गैप हमें दिख रही है, उसके बाद भी एक 100 पॉइंट के अराउंड गैप दिख रही है, 70-80 पॉइंट की। तो ये मोमेंटम हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ ओपन होता है या गैप अप होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, वीकनेस का साइन ढूंढना है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है चलो थोड़ा बहुत गैप डाउन ज़्यादा ही हो तो वेट करो थोड़ा क्या करता है मार्केट, गैप डाउन के बाद थोड़ा ट्राई करेगा बाइंग के लिए और फिर धीरे धीरे वीकनेस आने लगेगी, वीकनेस दिखेगी, ब्रेकडाउन दिखेगा, पुट हम ले लेंगे। या फिर कोई ऐसा ब्रेकआउट बनता है और ब्रेकआउट फेल होता है, ये सेटअप्स होते हैं। मतलब सेटअप कैसा होता है कि कोई वीकनेस दिखे फिर ब्रेकडाउन आए तो फिर नीचे जाएगा, या फिर कभी कभी क्या करता है ब्रेकआउट बनाता है बायर्स को थोड़ा ट्रैप करने के लिए, जैसे ब्रेकआउट फेल होता है फिर गिर जाता है। तो ऐसे सेटअप देखो यहाँ पे, फिर 315 250 ये हमारे टारगेट्स होंगे। बाकी मैं तो लाइव मार्केट में शेयर कर ही दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में जो भी ट्रेड बनेगा। अब मार्केट में अच्छा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, अब अच्छे प्रॉफिट्स बड़े प्रॉफिट्स बनेंगे। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज था तो ऐसे में हमने दिन निकाल दिए, वो काट दिए, एक एक छोटे छोटे ट्रेड लेके हम क्लोज कर देते थे, अवॉइड कर देते थे क्योंकि मोमेंटम नहीं था। आज जब मोमेंटम मिला दोनों बड़े ट्रेड हमने कैच कर लिए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है ना कि आपको समझना पड़ता है, थोड़ा मार्केट को आप लर्न करोगे सीखोगे चीज़ें तो आपको भी समझ में आएगा धीरे धीरे। बाकी एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और लर्निंग के लिए आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस उसमें मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन।